हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम हेयर विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। हाँ जी, तो आज है 23 जनवरी 2025। देखते हैं आज मैंने क्या क्या करा। एंड आई होप आप लोगों ने तो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से करा होगा और आप जो भी कर रहे होंगे उसमें आपको प्रोग्रेस फील हो रहा होगा। हाँ, तो ये 23 की डिक्टेशन है आज का। आज था हमारा सीन पैसेज था 158। आप देख सकते हैं, ये उसके वर्ड्स हैं। कई बार जब ध्यान से वर्ड्स निकालो ना, या कोई पैसेज ऐसा होता है तो ज़्यादा वर्ड्स निकल जाते हैं। तो ये बस उसका वर्ड्स हैं। और आज ना मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी मैटर की, बट फिर मैंने उसको डायरेक्ट 100 वर्ड पर मिनट्स पर टाइप किया था, मतलब सॉरी डिक्टेशन ली थी। देख सकते हैं आप, जैसे कि एंड देन हम इसको फुल रीड करते हैं। लास्ट तक आते आते स्ट्रोक्स कैसे बड़े हो जाते हैं, एकदम बौखला जाते हैं हाथ। उसके बाद ये ग्रेड सी का मैटर है, प्रीवियस ईयर का। 100 वर्ड पर मिनट्स पर बोलते हैं ये सब, 1000 वर्ड पूरे। एंड देन फिर उसके बाद हम एक 80 का लिखते हैं। ये देख सकते हो आप, ये है 2023 वाला जो रीशेड्यूल्ड वाला पैसेज था ना, वो है ये। फिर इसको लिखा हमने एंड इसका फिर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करा। एंड ट्रांसक्रिप्शन करा तो मैंने मेरे वर्ड से 473 स्ट्रोक्स थे एंड 35 मिनट्स में मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। पता नहीं कंप्लीट तो हो जाता है टाइम से पहले, मुझे समझ नहीं आता मेरे 800 वर्ड्स कंप्लीट किस दिन होंगे। कोई भी पैसेज कर लो, 792 798 तक पहुंच जाता है। इवन 792 784 790 इन्हीं के बीच में रह जाता है, 800 ही नहीं कंप्लीट होता। तो बस ये था आज का। और इसी के साथ एक अच्छा, मैं इसी के साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत एक कमेंट आया था कि आप अपने मिस्टेक्स कैसे काउंट करते हो या कैसे क्या करनी है। तो मैं आज आपको दिखा देती हूँ अपना एक पेपर जिस पर से मैंने अपनी मिस्टेक्स काउंट कर रखी हैं एंड कैसे करती हूँ मैं, वो ये भी पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप ये प्रीवियस ईयर की कहाँ से करते हो। गाइस, मैं यूट्यूब पे ही, मतलब जब हम क्लास में जाते हैं तो सर यूट्यूब पे ही सर्च कर लेते हैं प्रीवियस ईयर डिक्टेशन मैटर। फिर उसमें जो भी आ रहा होता है, जिस भी स्पीड का हमें लिखना होता है, उसमें से एक डिक्टेशन चला के हम उसमें से स्क्रीनशॉट लेके उसका ऐसे प्रिंट निकाल लेते हैं। तो फिर हम अपने जो कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करते हैं, वो हमारा ट्रांसक्राइब किया हुआ होता है और इस मैटर से रियल वाला होता है, तो हम मैच कर लेते हैं कितनी मिस्टेक्स हुई। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे अपनी मिस्टेक्स मैनुअली पेपर पे काउंट करती हूँ। बहुत सारे बच्चे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिनका पॉसिबल हो पाए वो अपने सॉफ्टवेयर में करना चाहो तो सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो आप जी। तो जैसे ये जो मैटर है, ये ग्रेड सी वाला डिक्टेशन का है, 1000 वर्ड्स 100 वर्ड पर मिनट पर। तो जैसे आप देख सकते हो, आप यहाँ से पैसेज शुरू हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो ये मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म्स, आप अपना कैसे भी मार्क कर सकते हो। लाइक डब्ल्यू मीन्स कि वो रॉन्ग वर्ड है। लाइक जैसे यहाँ पे पास द वोट है, तो मैंने यहाँ पे द की जगह कोई और वर्ड लिख दिया। और जो इसकी मिस्टेक होती है ना, वो मैं 2 काउंट करती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करा उस वर्ड का, और वो रियल वाला जो वर्ड था वो लिखा भी नहीं, तो 2 मिस्टेक्स हो गई। एंड जैसे अकाउंट 4 मंथ्स है, बट मैंने ये वाला 4 लिखा बट ये वाला 4 नहीं लिखा, तो मैंने इसको ओ मार्क करा है, मतलब इसकी 1 मिस्टेक काउंट होगी। तो आप ऐसे ही पूरा उस पर देख सकते हो, WO। हाँ जी, जैसे ये हेल्ड है, ये हेल्ड है, मैंने इसके बीच में एरो डाल के 2 लिख रखा है, मतलब मैंने यहाँ पे हेल्ड के बाद 2 एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए जो इसमें थे ही नहीं, तो मैंने उसको ऐसे काउंट करा है। एंड फिर देख सकते हो आप यहाँ पे WO ये सारी ऐसी वर्ड्स हैं। जैसे कहीं पे स्पेलिंग एरर नहीं, तो देख सकते हो मेनली जैसे अब ये मैंने वर्ड तक लिखा विद बैकिंग बाउल, ये मैंने डिक्टेशन में जो अपना स्टेनो में होता है हम लिखते हैं आउटलाइन, उसमें ही नहीं लिखा हुआ था, तो ये मिस आउट हो गया। ऐसे देख सकते हो। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा और समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब इसमें क्या है, फुल स्टॉप की जो मिस्टेक होती है गाइज, वो मेरी बहुत रेयर होती हैं। टचवुड मतलब अब थोड़ा सा आइडिया लगने लग गया है 2-3 पैसेजेस से, तो इन वाले में आपको वो नहीं दिख रही ज़्यादा। एंड जो इसेंशियल कॉमास होते हैं ना, मैं उनको काउंट करते हुए चलती हूँ। देखो, अभी तो हम अपनी मिस्टेक जैसे तैसे काउंट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता ना सॉफ्टवेयर में क्या मिस्टेक और बढ़ जाए, वहाँ पे पैसेज क्या बढ़ जाए। तो अभी जितनी ज़्यादा काउंट हो सकती हैं कोई बात नहीं। अभी जितना हम अपना
मतलब प्रैक्टिस में इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अच्छा है। वहाँ पे जाके हमें हेजिटेट मतलब वो नहीं होना, घबराना नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक्स अच्छी खासी नहीं निकलनी चाहिए, यहाँ पे बेशक जाए जितने निकल जाए। तो जैसे ये है मिस्टर डिप्टी स्पीकर, अब इसके बाद कॉमा आता ही आता है, सर के बाद कॉमा आता ही है। तो ये वाले कॉमाज मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ये लगाऊँ ही लगाऊँ। बहुत ऐसी कोई जगह है जहाँ हमें बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही, वहाँ मैं स्किप ही कर देती हूँ लगाने की बजाय। जैसे अब ये वाली लाइन है, विच हैज़ बिकम अ मेजर टूल फॉर दिस कंट्री, कॉमा इज़ नॉट सब्जेक्ट। मतलब ये हो रहा है ना, थोड़ा सा अलग सी बात हो रही है, तो आपको पता चल जाता है जब आप रीड करते हो कि यहाँ पे तो कॉमा की नीड लग रही है। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। जैसे मुझे पता है देन के बाद कॉमा लग जाता है या हावेवर के बाद कॉमा लगता है, तो मैं इनके बाद ज़रूर कॉमा लगाने का ट्राई करती हूँ। जैसे अनफॉर्चुनेटली है, उसके बाद कॉमा लगा दिया। सर जहाँ पे भी आएगा उसके बाद कॉमा लगा दिया। तो मैं ये वाले कॉमा, जैसे एट लास्ट है, इधर कॉमा लगा दिया। ये जो बिल्कुल इसेंशियल वाले कॉमाज है ना, मैं वहाँ ट्राई करती ही करती हूँ कि मैं कॉमा लगाऊँ। जैसे अब ये कॉन्सेप्ट है, हो सकता है ये मुझे नहीं आया हो, मतलब मैंने इसमें मार्क नहीं करा, इसका मतलब मैंने वहाँ लगाया था, बट हो सकता है आपको ना पता चले, तो बेशक आप स्किप कर दो, बट ऐसी कहीं भी प्लेस मत करो। और जो इसेंशियल कॉमाज है उनको ट्राई करो कि आप लगाओ। हालांकि जो वो रूल का वो आया था प्रिंट आउट, उसमें ऐसे हमारे कॉमा के लिए स्पेशली कुछ नहीं लिखा है, बट ट्राई करो कि जो इसेंशियल है वो तो लगे ही लगे। एंड फुल स्टॉप की एक फुल मिस्टेक काउंट होती है, लाइक हाफ तो फुल स्टॉप ना लगाने की, और आप उसका नेक्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं करोगे तो हाफ उसकी तो वन हो गया। एंड इस वाले पैसेज में नहीं है, अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, अगर मान लो जैसे सपोज़ जस्ट एग्जांपल, जैसे ये प्लान है, तो ये अगर मैंने प्लान्स कर दिया होता और सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक आ गई, तो मैं इसको भी काउंट करती हूँ, फिर मैं उस पर एस लिख लेती हूँ। अगर मान लो ये ट्रेजरी है, जैसे मैंने तो ये ओमिट ही कर दिया, बट अगर यहाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जैसे SURY है, मैंने SARY लगा देता, तो मैं उसको भी SP से डिनोट कर देती हूँ कि वो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ऐसे करके मैं अपना ओवरऑल मतलब कैपिटल की हो गई, ठीक है, फुल स्टॉप की हो गई, वर्ड रॉन्ग की हो गई, ओमिशन वाले वर्ड्स, स्पेलिंग एरर हो गया, एंड क्या कहते हैं सिंगुलर प्लूरल हो गया, कोई बड़ा ऐसा कुछ नेम है एकदम से आ गया तो वो हमें पता है कैपिटल होना चाहिए, वो ये सारी मिस्टेक्स काउंट करते हुए चलती हूँ। और ऐसे पेपर पे जब भी हम मैटर चेक कर रहे होते हैं, मैं ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ अपना आराम से। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी। एंड जो भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं आप कमेंट में कर दिया करो, मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी उनको कि जो मुझे पता हो मैं एटलीस्ट उनको सॉल्व करने का, या डिस्कशन एक टाइप का हो जाएगा वीडियो में, तो आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। और हो सकता है आप लोगों को कमेंट से मुझे भी वो चीज़ माइंड में आ जाए कि अच्छा ऐसा भी होता है या वैसा भी हो सकता है। सो दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी।